प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 8 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। बेटा, कल हमने अपनी व्याकरण पुस्तक कोपल के पाठ 3 शब्द विचार का भाग 1 पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तब वह पद बन जाता है। शब्द जब अलग रहता है तो केवल शब्द रहता है वो, लेकिन जब वाक्य में उसका प्रयोग करते हैं तो उसकी पोस्ट बन जाती है, उसका एक पद बन जाता है। हमने इसमें बेटा शब्दों का वर्गीकरण भी पढ़ा, अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और विकार के आधार पर। विकार माने उसको तोड़ मरोड़ करके उसका नया रूप बनाना। अब सार्थक शब्दों के भेद एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची तथा विलोम शब्दों के बारे में भी हमने जाना। और बेटा, आज हम इस पाठ के भाग 2 में आगे का भाग देखेंगे। इसमें है ग वाला अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। वे शब्द जिनका प्रयोग अनेक शब्दों के स्थान पर होता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द अथवा वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाते हैं। उसके बाद है यही वाला अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के कुछ उदाहरण हैं, जैसे जो बिना वेतन के कार्य करे अवैतनिक, जो समाचार भेजता है संवाददाता, जो पहले कभी न हुआ अभूतपूर्व, अपने पर बीती हुई आप बीती, नगर में रहने वाला नागरिक, जो सबको समान दृष्टि से देखे समदर्शी। ये कुछ उदाहरण है बेटा, बाकी के आपको खुद पढ़ने हैं पूरे, तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। अब घ वाला है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। वे शब्द जो सुनने में तो हमें एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनके अर्थ पर्याप्त भिन्नता लिए हुए होते हैं। जैसे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे अनल और अंतर, है ना। अनल और अनिल, अनल मैंने आग, अनिल मैंने वायु, और अंतर, अंतर माने भेद, अंतस माने हृदय। और जैसे अन्न, अन्न मैंने अनाज, और अन्य मैंने दूसरा। और अपेक्षा होता, अपेक्षा मैंने इच्छा, चाह, और उपेक्षा होता तिरस्कार। दोनों मिलते जुलते सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों का अर्थ अलग होता है। जैसे जलज और जलद, जलज मैंने कमल है और जलद मैंने बादल। और मूल्य और मूल, मूल्य मैंने होती है कीमत और मूल मैंने जड़। तो कई सारे उदाहरण हमारे सामने बेटा, ये आपको खुद देखने हैं, पढ़ने और समझने हैं, ठीक है। अब आता है अंग पे अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थक शब्द हैं वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अनेकार्थक शब्द। जैसे एक शब्द है अंक, अंक का अर्थ चिन्ह भी होता है, अंक का अर्थ संख्या भी होता है, गणित भी होता है ना। और अंक माने गोद भी होता है बेटा। और जैसे एक शब्द है अंबर, अंबर माने वस्त्र भी होता है और आकाश भी होता है। और अर्थ, अर्थ का अर्थ धन भी होता है, अर्थ का अर्थ मतलब भी होता है, अभिप्राय, है ना। और जैसे अक्षर, अक्षर मैंने वर्ण भी होता है, परमात्मा भी होता है, धर्म भी होता है और आकाश भी होता है, सत्य भी होता है, ठीक है। अब कर, कर शब्द है, कर में हम टैक्स को भी कर कहते हैं, हाथ को भी कर कहते हैं, और किरण जो होती है सूर्य की उसको भी हम कर कहते हैं। इसमें खूब सारे उदाहरण है बेटा, ये आपको खुद देखने हैं, ठीक है। अब इसके बाद च है एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। कुछ शब्द अर्थ में समान प्रतीत होते हैं किंतु उनके अर्थों में भिन्नता होती है। ऐसे शब्द एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द होते हैं। जैसे प्रिया शेखर की पत्नी है, नीलिमा स्त्री है। अच्छा, पत्नी और स्त्री दोनों शब्द हमें सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन पत्नी किसी व्यक्ति विशेष की विवाहिता होती है और स्त्री हम किसी को भी कह सकते हैं, है ना। तो पत्नी व स्त्री के अर्थ भिन्न हैं। पत्नी का अर्थ विवाहिता अथवा भार्या है, जबकि स्त्री का अर्थ महिला है। सखा और मित्र, सखा हमेशा साथ निभाने वाला और मित्र विपत्ति में साथ देने वाला।
और जैसे है संपत्ति और वैभव, दोनों शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं। संपत्ति माने होती है धन दौलत, वैभव माने सब प्रकार का सुख। तो ये इस तरह के कुछ उदाहरण है बेटा, ये आपको खुद देखने हैं। अब ज में आता है द्विरुक्ति तथा युग्म शब्द। युग्म शब्द क्या होते हैं बेटा? दो शब्दों का जोड़ा। तो जैसे छोटे छोटे बच्चे आंसू बहा रहे हैं, क्या घर के आसपास कोई मंदिर है? तो देखिए ये छोटे छोटे दोनों शब्द साथ में आए, ये तो ये शब्द युग्म है, और आसपास शब्द दोनों साथ में आए, ये भी शब्द युग्म है। अब उपयुक्त वाक्यों में छोटे छोटे तथा आसपास ऐसे शब्द हैं जो जोड़े के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। इस प्रकार के जोड़ों में या तो एक ही शब्द का दो बार प्रयोग होता है या फिर एक जैसे दो शब्दों का एक साथ प्रयोग होता है। उपयुक्त वाक्यों में छोटे छोटे द्विरुक्त शब्द हैं जबकि आसपास युग्म शब्द है ना। द्विरुक्त में दोनों एक जैसे होते हैं और युग्म में भी हम आपको बताएंगे, जैसे शब्द युग्म होते हैं ना, तो ये भी हमारे कई प्रकार के होते हैं। जैसे पुनरुक्त, पुनरुक्त माने दोनों एक जैसे होते हैं, दोनों उसकी पुनरावृत्ति होती है छोटे छोटे। और एक होता है समानार्थक, आस और पास, पास पास, यहाँ वहाँ, ये विपरीतार्थक हो जाएगा, है ना। और आसपास मिलते जुलते शब्द हैं, है ना। और एक एक, कुछ द्विरुक्त शब्द हैं, एक एक, एक एक कर सभी बस में बैठ जाएं। कोई कोई आदमी बड़ा विचित्र होता है, अपने अपने कमरे में जाकर पढ़ो। कभी कभी सौभाग्य के दरवाजे स्वयं खुल जाते हैं, वह अभी अभी आया है। तो ये इस तरह के कुछ हमारे द्विरुक्त शब्द हैं। और शब्द युग्म है यहाँ वहाँ, विपरीतार्थक हो गया जहाँ तहाँ, तो ये सार्थक निरर्थक हो गया। पहला वाला जहाँ, इसका तो मीनिंग है लेकिन तहाँ का कोई मीनिंग नहीं है, तो वो हो जाएगा बेटा निरर्थक, सार्थक निरर्थक शब्द युग्म। और उसके बाद है ख पर है उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। उत्पत्ति के आधार पर भी शब्दों में भेद होता है। स्रोत के आधार पर हिंदी 4 प्रकार के शब्द हैं। हिंदी में तत्सम शब्द, तद्भव, देशज और विदेशी। देखिए तत्सम क्या होता है बेटा? जो संस्कृत और हिंदी में एक जैसे प्रयुक्त होते हैं। और तद्भव शब्द होते हैं जो संस्कृत से हिंदी में आने के बाद परिवर्तित हो जाते हैं, बदल जाते हैं। और देशज शब्द होते हैं हमारे आसपास के क्षेत्र में बोलने जाने वाले, हमारे आसपास के एरिया में बोलने जाने वाले शब्द। और विदेशी होते हैं विदेशी भाषा के शब्द। ठीक है बेटा, ये हमने आपको समझा दिया। तत्सम संस्कृत और हिंदी के एक जैसे, तद्भव बदल जाते हैं, और देशज क्षेत्रीय भाषाओं में बोले जाने वाले शब्द, और विदेशी जो विदेशी भाषाओं में बोले जाते हैं। तत्सम में देखिए जैसे राष्ट्र, हृदय, विश्व एक जैसे प्रयुक्त होते हैं हमारे हिंदी भाषा में तत्सम के रूप में। तद्भव में जैसे गांव और संस्कृत में होता है ग्राम, है ना, और संस्कृत में होता है सर्प और हिंदी में हो जाता है सांप। और देशज हैं खूंटा, पगड़ी, हांडी, छोकरी, मोंडा आदि, है ना। और विदेशी है प्लेटफॉर्म, ट्रेन, टिकट, स्टेशन, पुली, रिक्शा आदि। तो बेटा हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है। आपका गृह कार्य है, जितना हमने पढ़ा है उसको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसमें से 4 या 5 प्रश्न बना के उनके उत्तर लिखने हैं। आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।